आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं इसे सूली वाला बाग कहा जाता है। सूली यानी कि जहाँ पर फांसी के फंदे से किसी को फांसी दी जाए। यहाँ के लोगों का मानना है और ऐसा कहा जाता है कि सूली वाला बाग में 1857 में भारतीय क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने क्रांति का झंडा बुलंद किया, उन्हें फांसियां दी गई। लोग कहते हैं यहाँ पर 500 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई। और इसलिए हम आज बात करने वाले हैं यहाँ की नगर पंचायत के अध्यक्ष ज़हीर फ़ारूक़ी साहब से। तो ज़हीर फ़ारूक़ी साहब, आप हमें सूली वाला बाग के बारे में कुछ बताइए। सूली वाला बाग का नाम जो पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि 1857 में अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी इधर से जा रही थी, तो जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने टुकड़ी पर हमला करके उन अंग्रेज़ों की टुकड़ी से जो हथियार थे वो छीन लिए थे, जिसके अंदर तोपें थी और गोलियां थी, बंदूक, जो भी उनके गोले वगैरह थे, और वो उनसे छीन के कई अंग्रेज़ों को उसके अंदर मार दिया था उन्होंने। उसके बाद उस हथियारों को उन्होंने यहाँ पुरकाजी में खादर क्षेत्र पड़ता है उसमें ले जाके छुपा दिया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना इंतकाम लेने के लिए फिर आसपास के इलाकों से, सरधना से, मुजफ्फरनगर से, शामली से जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें वहाँ से पकड़ा और यहाँ पे लाके उन्हें सूली पे चढ़ाया। एक साथ 3-3, 4-4 लोगों को यहाँ सूली पे चढ़ाया गया। और मुजफ्फरनगर दर्शन नाम की इतिहास की किताब में दर्ज है कि शोभाराम त्यागी नाम के जो एक क्रांतिकारी थे उन्हें यहाँ ज़मीन में गाड़ कर कुत्तों से फड़वाया गया। तो क्योंकि यहाँ पे सूली पर चढ़ाया जाता था, इसलिए इस जगह को सूली वाला बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ इलाके में मौजूद बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, सब इस बाग की हिस्ट्री जानते हैं। और पिछले काफ़ी समय से जो यहाँ पास का हमारा गांव है हरिनगर, वहाँ कई बार तोपें भी निकल चुकी हैं। अब से करीब 36 साल पहले वहाँ से 2 तोपें मिली थी। उनमें से एक तोप मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी महोदय के और एक तोप एसएसपी महोदय के आवास पर रखी हुई है। और अब से करीब पिछले साल एक तो फिर वहाँ हरिनगर गांव से मिली खुदाई के दौरान, उस पर 1850 लिखा हुआ भी था। और ये वही तोपें हैं जो क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से छीनी थी। लेकिन बदकिस्मती है कि इतिहास के पन्नों में इसे अपना हक नहीं मिल सका। जो इस जगह का ये इतिहास था उसे यहाँ के जो उस टाइम की लीडरशिप थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों के नीचे थी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी वो लोग करते थे और उसका उन्हें इनाम भी मिला। उन्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद यहाँ अंग्रेज़ों ने लोगों की छीन के दे दी। जो अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, अंग्रेज़ उनकी ज़मीनें छीन के उनको भगा देते थे या मार देते थे, और वो ज़मीनें जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे उन्हें दे देते थे। तो अभी पुरकाजी के अंदर 100 साल की उम्र से ज़्यादा के भी लोग मौजूद हैं। आसपास देहात के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बताते हैं, कोई कहता है कि हमने अपने पिताजी से सुना है, कोई कहता है हमने अपने चाचा जी से सुना है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपको इस बात के गवाह मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर सूली लगी हुई भी देखी है। जो पत्थर की सूली थी वो देखी है, और इसीलिए इस जगह को सूली वाला बाग के नाम से जाना जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सूली लगी हुई थी, तो यानी कि सूली किसी वक्त पर ख़त्म हो गई, खो गई या हटा दी गई। तो जब यहाँ के लोग इस जगह को इतना मानते हैं तो ऐसा क्यों हुआ? और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इस जगह को, यहाँ पर कोई भी सूली अब नहीं है, सिर्फ कुछ पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से ये बदहाली की हालत है। क्या इसकी ओर नगर पंचायत ने या यहाँ की सांसदों ने, विधायकों ने और ओवरऑल भारत सरकार ने कभी कुछ कदम नहीं उठाया, जैसे कि ये एक धरोहर की चीज़ होनी चाहिए? जो इसकी जो बदहाल व्यवस्था है उसके लिए तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। और जितनी भी यहाँ की व्यवस्था है, चाहे वो चेयरमैन से लेके विधायक और सांसद रहे हों, उन सभी लोगों की उदासीनता के चलते ये जगह जो है बदहाल स्थिति में है। पहले यहाँ पर पूरे कस्बे की इलाके के आसपास की गंदगी पड़ी हुई रहती थी। इस जगह के सामने से कोई गुज़र भी नहीं सकता था, मुंह पे कपड़ा रख के यहाँ से गुज़रना पड़ता था। लेकिन हमने चेयरमैन बनने के बाद में इस जगह सफाई करवाई। यहाँ आसपास हमने एक चबूतरा टाइप का हमने डेवलप कर दिया ताकि इस जगह को मानने वाले लोग यहाँ पर आए और 2 घड़ी बैठ सकें। जहाँ तक बात बदहाली का है
तो यहाँ पर अब से 30 साल पहले भी लोगों ने वो सूली लगी हुई देखी है। यहाँ आगे एक होटल वाले हैं महराज भाई, वो भी बताते हैं इस बारे में, जब उन्होंने यहाँ ज़मीन ली थी और होटल बनाया। और इसके पीछे यहाँ कब्रिस्तान है, इसके अंदर बहुत पुराने सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं जो इस बात के गवाह हैं, जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि पेड़ों पे भी कई लोगों को एक साथ सूली पर चढ़ाया गया। और सरकारों ने तो देश के अंदर बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनके नाम किताबों में दर्ज नहीं है। मुजफ्फरनगर के अंदर और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ शहादत दी गई लेकिन किताबों में मौजूद नहीं है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ साथ देश का प्रत्येक नागरिक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो जैसा कि आपने कहा यहाँ के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर सूली पर लोगों को चढ़ाया गया, तो क्या यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, आप कह रहे हैं तो जैसे आप ख़ुद भी काफ़ी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं पिछले कुछ साल से, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है कि लोग यहाँ पर खिराज अक़ीदत यानी कि श्रद्धांजलि देने के लिए आते हों किसी एक दिन या साल में किसी भी 2-3 बार या किसी मौके पर, किसी त्यौहार पर, क्या ऐसा होता है या बस ये चबूतरा बन गया है, लोग टहलने आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? देश के इतिहास में प्रत्येक 15 अगस्त, 26 जनवरी और 23 मार्च को इतनी भीड़ का ध्वजारोहण पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता जितनी ज़्यादा आम जन की भीड़ का ध्वजारोहण पुरकाजी के सूलीवाला बाग पर होता है। प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को पुरकाजी यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पर रोडेज बस स्टैंड है, वहाँ से लोग हर्षोल्लास के साथ आते हैं और यहाँ पर आके ध्वजारोहण करते हैं। और उस ध्वजारोहण की ख़ास बात ये होती है कि उसके अंदर रेडी चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, समाज का वो तबका जो कभी स्कूल नहीं जा सका, जो कभी राष्ट्रगान के अंदर कहीं भाग नहीं ले सका, देश का सबसे निचले पायदान का व्यक्ति उस ध्वजारोहण के अंदर भाग लेता है। और जो हिंदू भाई हैं वो यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं और मुसलमान भाई खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसी तरह 23 मार्च को शहीद दिवस पर पुरकाजी के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक शाम शहीदों के नाम से कार्यक्रम किया जाता है, उसके अंदर भी हज़ारों लोग मौजूद होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर आकर खिराज अक़ीदत और श्रद्धांजलि देकर ही शुरुआत की जाती है। बहुत से ऐसे प्रेमी आते हैं जो यहाँ पर आके दिए जला के जाते हैं, इस तालाब में दिए छोड़ के जाते हैं। और बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो आके यहाँ कुछ देर बैठते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर ध्वजारोहण होता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो क्या ये ऐसा हमेशा से है? क्योंकि अगर ऐसा हमेशा से होता तो सूलियाँ हटने कैसे दी गईं? तो या ये पिछले कुछ साल पहले शुरू हुआ? तो क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे? असल में सूलीवाला बाग का जो नाम है पूरा इलाका जानता है किस वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ का नेतृत्व था वो इतना उदासीन था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस जगह को इसका ऐतिहासिक महत्व मिले, क्योंकि आसपास दाएं बाएं उनकी अपनी ज़मीनें हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब इस जगह की पैमाइश होगी तो जो जगह उन लोगों ने दाब रखी है वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी। और इसी के चलते उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेके और पिछले 3 साल पहले तक, यानी हमारे कार्यकाल से पहले तक, आज़ादी के बाद से एक ही परिवार का एक छत्र यहाँ पे नेतृत्व रहा है राजनीतिक हिसाब से। उन्हीं लोगों ने यहाँ लीडरशिप की है, उन्हीं के हाथ में व्यवस्था थी और व्यवस्था वही थी जो अंग्रेज़ों की कभी गुलामी करती थी। तो उन्होंने इस बाग को कभी इसका महत्व नहीं मिलने दिया। हाँ, 2015 से जब इलाके के बुज़ुर्गों ने हमें बुलाकर कहा और हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया और कहा कि हमें उम्मीद है कि कोई युवा चेहरा इसका नेतृत्व करे तो शहीदों को उनका सम्मान मिल जाएगा, तो हमने ये शुरुआत की थी। और इस शहीद स्थल बनाए जाने के लिए, इसे शहीद स्थल बनाए जाने के लिए हमने कई बार आंदोलन किए, कई बार धरना प्रदर्शन किए। और हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी पर जब हम यहाँ ध्वजारोहण करते हैं तो हज़ारों की तादाद के लोग भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपते हैं। उस ज्ञापन के अंदर यही होता है कि इसे शहीद स्थल बनाया जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये भी हुआ होगा कि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर हज़ारों लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी, और गिरफ्तारी देने का मुख्य कारण यही था कि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल बनाया जाए। इतने सारे धरना प्रदर्शन हो चुके हैं आपके हिसाब से लगभग पिछले 5 साल में, तो उसका अभी तक कोई नतीजा, सरकार की ओर से कोई जवाब, कोई आश्वासन? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक इसलिए नहीं मिला
क्योंकि जो हमारे देश के अंदर अफसरशाही है वो आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई कुर्सियां हैं उन्हीं पे लोग मौजूद हैं। अंग्रेज़ों की बनाई गई जो व्यवस्था है वही मौजूद है। उन कुर्सियों पे बैठकर जनरल डायर मानसिकता के जो लोग हैं वो उस कुर्सी पे बैठते ही उनकी आत्मा एकदम जाग सी जाती है और उनके अंदर, अधिकारियों के अंदर, आज़ाद भारत का अधिकारी होने की सोच ख़त्म हो गए वही अंग्रेज़ों वाली सोच पैदा हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि इसका कहीं इतिहास में लिखा नहीं है, ये कहीं गजट में दर्ज नहीं है। अरे इतिहास में अगर लिखने से कोई भूल गया तो भगत सिंह को क्यों पढ़ा रहे आप? हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है शहीद आज़म भगत सिंह। किताबों में ऐसी कोई किताब नहीं होगी जिसके अंदर शहीद आज़म भगत सिंह ना लिखा हो। प्रत्येक ज़िले में आप कहीं भी जाएँ मिलेगा भगत सिंह रोड, भगत सिंह चौक। लेकिन हिंदुस्तान में तो भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो जब भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह तिराया और चौराया और सड़कें उनके नाम पे मौजूद हैं, तो ये तो एक सूलीवाला बाग है, एक छोटे से गांव में एक कोने में बसा हुआ एक तालाब है। तो अगर उसके बदहाली है तो उसके लिए भी यही व्यवस्था जिम्मेदार है, सब अधिकारी जिम्मेदार हैं। शुक्रिया। तो ये थे ज़हीर फारूकी साहब जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं पुरकाजी कस्बे के, जो कि मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है, और ये बता रहे थे हमें सूलीवाला बाग के महत्व के बारे में, यहाँ के लोगों के आंदोलन के बारे में, जो इसलिए है कि सरकार इसे इसकी जगह दे। शुक्रिया।